जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम बात करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर जो है इंडिया से हाथ बढ़ाने का कह दिया है कि हमारी मौशत हम मानते हैं कि वाकई ज़मीन पे गिर गई हुई है, हम बिल्कुल जो है ना माइनस हो चुके हैं और एक वाहिद हल है कि हम इंडिया के साथ जो है ना दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, फिर ही हमारी मौशत जो है दोबारा स्टेबल होगी। क्या लगता है कि ऐसा करने से, हाथ बढ़ाने से हमारी जो मौशत है वो ऊपर आएगी? सर पहले नंबर पे बात ये है कि मुल्क के हुक्मरानों को ठीक होना पड़ेगा। ठीक है सर, मुल्क के हुक्मरान ठीक होंगे तो मुल्क ठीक होगा, मैशियत तरक्की करेगी, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क में बसने वाले लोग तरक्की करेंगे। मैशियत के खातिर अगर नवाज शरीफ साहब हाथ इंडिया के साथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, तो वो अच्छा इकदाम है उनका, चलो कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है। नवाज शरीफ आ रहा है ना, अब आपको ये मुल्क तरक्की पर जाता नजर आएगा। नवाज शरीफ साहब आपको ऑन ईयर देख रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, क्या पैगाम है नवाज शरीफ के साथ? मैं ये कहूँगा मियाँ नवाज शरीफ साहब आप जल्दी आएँ और इस मुल्क को टेक ओवर करें और सीधी रास्ते पे लगाएं। क्या लगता है इंडिया के पास चले जाएंगे हम? इंशाल्लाह अगर नवाज शरीफ को पूरे 5 साल दिए गए तो इंडिया को छोड़े उससे भी आगे चले जाएंगे। सर इंडिया के लिए क्या पैगाम है? नरेंद्र मोदी साहब भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी तरक्की की है 8-10 सालों में। उनके लिए क्या पैगाम है? हिंदुस्तान बहुत आगे जा चुका हमसे। उनके लिए यही पैगाम है कि असल लीडरशिप अब हमारी आ रही है, अब हमारे पूरी दुनिया से राब्ते अच्छे चलेंगे, तुर्की से भी, अमेरिका से भी। नरेंद्र मोदी साहब पीएम देख रहे हैं आपको, पीएम नरेंद्र मोदी साहब, क्या वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाना और उन्हें बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। एक गरीब मुल्क और एक अमीर मुल्क। नहीं, ये तो गरीबी अमीरी तो नहीं है। नहीं सर, वो इस वक्त बहुत आगे जा चुके हैं, अब वो तो बिजनेस कर रहे हैं यूरोप के साथ। मोदी जो है उन्हें आप कहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने माशाल्लाह तीसरा टेटनोर में भी आने लगे हैं, विन करने लगे हैं, वहाँ के मुसलमान उन्हें बड़ा लाइक करते हैं। हम उसे कहते हैं कि अब हमारा दुश्मन ममालिक है। वो एक आज़ाद वज़ीर आज़म है ना, उसके पीछे जो है ना बंद कमरे वाले नहीं है। बस आप इस चला गया एक दिन आज़ाद, एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क जो इंडिया है वो कैसे चांद पे चला गया, चांद के बाद सूरज पे चला गया। आईटी सिस्टम उनका बड़ा ज़बरदस्त है, एजुकेशन उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, वो आगे कैसे निकल गया? मैं आपको एक ही बात पे फोकस करूंगा, जब तक हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें चाहिए कि अपने आप पे नज़र करें। जब तक हमें अस्सलाम सर, क्या नाम है सर? मोहम्मद अब्दुल्ला सर। मोहम्मद अब्दुल्ला करते हैं क्या सर? मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है सर, अब्दुल्ला मेडिकल स्टोर है मेरा, कोट इस्लाम तहसील कबीर वाला। ठीक है, से हूँ। मेडिकल स्टोर है आपका? जी मेडिकल स्टोर। सही हो गया, आप डॉक्टर ही हो गए ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम बात करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर जो है इंडिया से हाथ बढ़ाने का कह दिया है कि हमारी मौशत हम मानते हैं कि वाकई ज़मीन पे गिर गई हुई है, हम बिल्कुल जो है ना माइनस हो चुके हैं और एक वाहिद हल है कि हम इंडिया के साथ जो है ना दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, फिर ही हमारी मौशत जो है दोबारा स्टेबल होगी। क्या लगता है कि ऐसा करने से, हाथ बढ़ाने से हमारी जो मौशत है वो ऊपर आएगी? सर पहले नंबर पे बात ये है कि मुल्क के हुक्मरानों को ठीक होना पड़ेगा। ठीक है सर, मुल्क के हुक्मरान ठीक होंगे तो मुल्क ठीक होगा, मैशियत तरक्की करेगी, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क में बसने वाले लोग तरक्की करेंगे। मैशियत के खातिर अगर नवाज शरीफ साहब हाथ इंडिया के साथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, तो वो अच्छा इकदाम है उनका, चलो कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है, चलो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और मैशियत में भी तरक्की होगी, क्योंकि इंडिया आज हमारे से बहुत आगे निकल चुका है मैशियत में। उनका पानियाँ, उनके खाद्य सप्लाई, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में इंडिया आगे जा रहा है। पाकिस्तान को देख लें, उसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान उसके मद्दे मुकाबिल बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं, मुल्क को नहीं बचा रहे। मुल्क का सोचें, मुल्क की आवाम का सोचें, मुल्क की मैशियत का सोचें, मुल्क के गरीब लोगों का सोचें। मुल्क को अगर बेहतर करना है तो मैशियत पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी होगी। जो भी हुक्मरान है मुल्क का सोचे, फिर जाके हम बाकी मुल्कों के साथ मुकाबला कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम मुकाबले में बहुत पीछे हैं। नवाज शरीफ का अच्छा इक़दाम है, अगर इंडिया के साथ हाथ बढ़ाते हैं, उनसे मैशियत बढ़ाने के लिए हेल्प लेते हैं, या कोई भी उनसे सबक सीखते हैं या सबक लेते हैं कि मुल्क को किस तरह तरक्की की राह पर गामजन किया जाए, तो अच्छा इक़दाम है उनका। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी मान जाएंगे पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप करने में? जैसे कि आप देखें ना कि एक प्राडो वाला है, एक साइकिल वाला है, हम तो इस वक्त बिल्कुल साइकिल वाले बन चुके हुए हैं। उनका माशाल्लाह हर लिहाज से इंडिया जो है डे ब डे आगे जाता जा रहा है। कैसे तरक्की कर गया, कैसे उधर के हुक्मरान हैं, कैसी उनकी जमहूरियत है सर?
सर वही बात है कि मुल्क को अगर हमने अपने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है तो मुल्क के हालात को बेहतर करना होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब अपने मुल्क को तरक्की करवा रहे हैं तो अपने मुल्क का सोच रहे हैं, ना कि वहाँ पे ये इस तरह की सियासत हो रही है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। हमारा यही है कि जो हुक्मरान पाकिस्तान को मिले वो मुल्क के लिए सोचे। नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी साहब के साथ पहले भी अच्छे तल्लक रहे हैं, अच्छे तल्लक रहे हैं। अगर उनका अब भी अच्छा तल्लक रहते हैं तो इंशाल्लाह कदम रल मिल के ये बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह मुल्क को किसी अच्छे रास्ते पे गामजन करेंगे और इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, इसमें बसने वाले लोग भी तरक्की करेंगे, मैशियत बेहतर होगी, हमारे बिजनेस बेहतर होंगे, फर्टिलाइज बेहतर होगा मुल्क का। इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा जी। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ सर, क्या लगता है कि इंडिया के साथ ही हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए सर? बांग्लादेश भी तो है, तुर्की भी है, ईरान भी है, सऊदीया भी है, फिर अफगानिस्तान भी है। क्या लगता है कि इनके साथ भी हाथ बढ़ाना चाहिए दोस्ती का इस डूबी हुई मोशत में? सर अगर हमारे मुल्क को फ़ायदा देते हैं तो हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर हमारे मुल्क को इन मुल्क के साथ मिल के काम करने से या इनके साथ हमारा बेहतरी आती है तो हमें काम करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए। अगर हमारा मुल्क उनको सपोर्ट करता है या उनके मुल्क हमारे मुल्क को सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, ये और करना भी चाहिए। जो भी अल्लाह करे हुक्मरान आए आने वाली हुकूमत में, वो मुल्क का सोचे, मुल्क की मैशियत का सोचे, मुल्क में रहने वाले लोगों का सोचे। हमारे इस वक्त बिज़नेस कमज़ोर हुए पड़े हैं लोग, हमारी मैशियत बिल्कुल नीचे जा रही है। हमारे मुकाबले में जो छोटे मुल्क थे बाद में आज़ाद हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और वो बड़ी स्पीड से तरक्की कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम एक अच्छे हुक्मरान की तलाश में, और अल्लाह ताला हमें अच्छा हुक्मरान देगा जो मुल्क का सोचेगा इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? राशिद इकबाल। राशिद इकबाल। करते क्या हैं? मकई का काम करते हैं। कई का काम कर, सही हो गया है सर। नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर बोला है कि हमें चाहिए कि हम इंडिया के साथ हाथ मिलाएं, फ्रेंडशिप करें, फिर हमारी गुर्बत दूर होगी। क्या ऐसा करने से हमारी गुर्बत दूर होगी और उनका अच्छा इक़दाम है ये? सर जी, हम तो इस हक में नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जितना भी कुछ हो जाए, जो हमारे दुश्मन है वो दुश्मन ही रहेगा। हिंदुइज़्म जो है, सोसाइटी है, वो कभी भी हमारे साथ मुखलिस नहीं हो सकती। ये नवाज शरीफ साहब की ये इनफरादी सोच है, वो अपनी सोच में घूम रहे हैं, तो बेहतर है हमारे ऊपर ये जो है ना मुसल्लत ना ही करें। सर सऊदीया ने भी जो है अपना हाथ बढ़ाया इंडिया के साथ, वहाँ पे तिजारत कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ले दे रहे हैं, तो क्या वो अच्छा कर रहे हैं या वो बुरा कर रहे हैं? सर, हर बंदे की अपनी खारजा पॉलिसी है, उनकी अपनी खारजा पॉलिसी है। हमें अपने पाँव दे के फैलाना चाहिए। हम अभी इसी पोजीशन में नहीं है कोई तजर्बे किए जाए। ये तजर्बे करके हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अब नए तजर्बे करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। अच्छा सर, हमारा पाकिस्तान पीछे कैसे चला गया? बांग्लादेश हमसे कैसे आगे चला गया? अफगानिस्तान आगे किधर चला गया? एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क जो इंडिया है, वो कैसे चाँद पे चला गया, चाँद के बाद सूरज पे चला गया। IT सिस्टम उनका बड़ा ज़बरदस्त है, एजुकेशन उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, वो आगे कैसे निकल गया? मैं आपको एक ही बात पे फोकस करूंगा, जब तक हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें चाहिए कि अपने आप पे नज़र करें। जब तक हमें डेमोक्रेटिक हुकूमत चाहिए, हमें सबसे पहले वो डेमोक्रेसी जब इस मुल्क में नहीं असरअंदाज होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो मुल्क तरक्की कर गए उनके लिए क्या कहेंगे? सर, आप उनका पहले बैकग्राउंड चेक करें। वो उन्होंने डेमोक्रेसी को जो है ना, फंडामेंटल्स जो हैं, इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं, उन पे उनको तवज्जो दी गई है। और यहाँ पे तो हमेशा रोंदा जा रहा है, कभी महंगाई की मद में, कभी जो ना रूल्स एंड लॉ की जो ना रेगुलेशन है। इस तरह की करेंगे तो हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। सर, क्या लगता है कि पहले जो है नवाज शरीफ बेटी की शादी थी, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी आया था, ठीक हो गया, और अगर हमारा हाथ मिलाने से अगर हमारा मुल्क डेवलप होता है, ऊपर जाता है, ग्रो करता है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। जाना चाहिए, हम तो इस हक में हैं, लेकिन इस तरह से जाएगा नहीं जिस तरह से ये जाना चाह रहे हैं। सर, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है इंडिया, माशाल्लाह 5वें नंबर पे आ गया दुनिया में। अब ये तजर्बा पहले भी 5 बार हो चुका है। हाँ। तो फिर हमने क्या इसे नतीजा किया? सर, फिर कौन सा लीडर अच्छा है? कैसे हम आगे बढ़ेंगे? लीडर तो सर जी जो भी हो, सच्चा लीडर चाहिए। 75 साल हो गया सर, 75 साल हो गया इस मुल्क को, तो अभी तरक्की नहीं कर सका। हम यही कहते हैं वो लीडर आएगा तरक्की करेगा, वो लीडर आएगा तरक्की करेगा, अवामी नुमाइंदा आएगा तरक्की करेगा। हम अभी तक ये सोच रहे हैं और इंडिया आगे चला गया हमसे सर, सोचते सोचते ही। सर, जो ममालिक आगे गए हैं वो जमहूर की आवाज़ पे गए हैं, तो हमारी जमहूर की आवाज़ को हमेशा दबाया जा रहा है। इसको निकलने दें। भुट्टो ने थोड़ा सा नारा लगाया था तो वो ऊपर गए थे। बंद कमरों वाली सियासत से बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की होगी।
करेगा मुल्क तरक्की? इंशाल्लाह हिंदुस्तान कैसे तरक्की कर गया सर? वो उनकी मतलब आज़ाद पॉलिसी है ना, उनका एक प्लान है, हाँ, उनका मतलब एक वो अपने प्लान के मुताबिक काम करते हैं ना। ये तो हमारे मुल्क में तो टांगे खींचने वाले बैठे हैं ना, तो इसलिए एक जो लीडर आए उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए, उसको उनके प्लान जो वो बताया उस पर पूरा अमल करने का मौका दिया, पूरा टाइम दिया जाए। पूरा यानी कि पूरे 5 साल फिर दिए जाए। इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। सर नरेंद्र मोदी जो है उन्हें आप कहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने माशाल्लाह तीसरा टेंडर में भी आने लगे हैं, विन करने लगे हैं, वहाँ के मुसलमान उन्हें बड़ा लाइक करते हैं, हम उसे कहते हैं कि अब हमारा दुश्मन ममालिक है। वो एक आज़ाद वज़ीर आज़म है ना, उसके पीछे जो है ना बंद कमरे वाले नहीं है, बस आप इस बात को समझें। इधर बंद कमरे वाले जो है ना वो मुल्क को उन्होंने डूबा हुआ है, असल बात ये है। पाकिस्तान को किधर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान को आप देख रहे हैं मुल्क के हालात के, अब इलेक्शन अनाउंस हो गया है लेकिन एक पार्टी को मुसलसल दबाया जा रहा है, उसको पूरा हक नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह कौन मानेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो करवा रहे हैं, कौन इसको मानेगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं मुल्क में। हमारा पाकिस्तान का किधर नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर है तरक्की में? तरक्की में अभी तो बहुत पीछे है, इसको बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए जो है ना एक वही पहले मैं बात कर चुका हूँ कि पूरा टाइम देना चाहिए जो भी लीडर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। ये ठोंसना जो है ना बंद करें। अगर नवाज शरीफ को लेके आए हैं, उसको इतनी तेज़ी से इंसाफ दिया जा रहा है, तो ये चाहिए इनको कि अगर उसी को ही लाना है तो फिर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है वो साजिश के जरिए आए? बस जो भी है हर किसी को पता है, अब कोई बात छुपी हुई नहीं है किसी से भी। चले जी, हम दुआ गो है कि पाकिस्तान भी तरक्की करे। इंशाल्लाह हमारी तो दिन रात दुआएं हैं कि अल्लाह करे तरक्की करे। सर क्या नाम है आपका? फारूक भट्टी। फारूक भट्टी साहब, आज हम बात करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर कह दिया है कि हमें चाहिए, हमारी तरक्की के लिए हमें चाहिए कि हम इंडिया के आगे अपना फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएं और हो सकता है कि हमारी जो है ना मोशत दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। बिल्कुल ठीक है नवाज शरीफ, और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ को आना चाहिए। जो नवाज शरीफ का आप पिछला दौर देखें ना, उन्होंने पिछले 2013 से मुल्क 18 तक का क्या हालात थे, उसके बाद जो 18 में इमरान खान ने इस मुल्क का जो हाल किया 3.5 पौने 4 सालों में, आप बताएं इमरान खान वापस लाना बनता है? इमरान खान ने तो मेरे ख्याल में जो वादे किए थे वफा ना कर सके। ठीक हो, हमने तो ज़्यादातर डांस ही देखा है, आप अपना जहाँ पे भी उनका जलसा हुआ है नाच गाने ही देखा है। हमारी मोशत को जो है उन्होंने नाच गाने पे लगा दिया। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की बर्बादी का नाम सिर्फ इमरान खान है। हाँ। ठीक है, आप इनका इतना खिलाफ क्यों इमरान खान साहब? मैं नवाज शरीफ का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं कोई नून लीग का बंदा नहीं हूँ। मैं आप हक की बात कर। हाँ, मैं इसलिए इसके खिलाफ हूँ कि भाई 2013 से 2018 का पाकिस्तान मैंने देखा है। ठीक है, मैंने अच्छी तरह देखा है, अपनी होश में देखा है। 40 मेरी एज है, और मैंने अब 2018 से 2023 का पाकिस्तान भी देखा है। जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो तबाही उतारी गई, जो इसका साथ नाइंसाफ़ी की गई, फरा गोगी टीम, पिंकी पीनी टीम, इमरान खान की टीम, इन्होंने तो लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हैं कि अब एक बात है, ये इमरान खान जो है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया का बंदा है, वहाँ तक है बस। इलेक्शन हो रहे हैं, आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ इस बार 2-2.5 सिरे से जीतेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें साजिश के जरिए बुलवाया गया मियां साहब को। कौन कह रहा है? हमारी आवाम ही कह रही है। नहीं, उनको ऐसे नहीं बुलाया। मेरी बात सुने, अब जो इंसाफ नवाज शरीफ को मिलना शुरू हुआ है, अगर यही जज ये इंसाफ इमरान खान को दे तो अच्छे, अगर नवाज शरीफ को दे तो बुरे। तो ये दो इस तरह तो नहीं चलेगा। लेकिन आप ये देख लीजिएगा इंशाल्लाह, जिस तरह मुल्क मियां नवाज शरीफ ने जो चलाया था ना, अब आइंदा आपको पता लगेगा। अच्छा सर, ये जो हम हाथ बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान की जानिब, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि हम उनसे हाथ मिलाएंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, हमारा मुल्क ग्रो करेगा, लगता है कि हमारी मजबूरी बन गई हाथ मिलाना, या हमें अवेयरनेस आ गई है? नहीं, हमारी मजबूरी है। मजबूरी है? क्या रीज़न है उसकी? रीज़न ये है, देखें कि इमरान खान ने किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है ना, सफारती उसके जितने भी तल्लुकात थे वो ठीक नहीं थे, सफारती तल्लुकात। हाँ, नहीं ठीक थे। अब इमरान खान नवाज शरीफ आ रहा है ना, अब आपको ये मुल्क तरक्की पर जाता नजर आएगा। नवाज शरीफ साहब आपको ऑन ईयर देख रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, क्या पैगाम है नवाज शरीफ के साथ? मैं ये कहूँगा मियां नवाज शरीफ साहब आप जल्दी आएँ और इस मुल्क को टेक ओवर करें और सीधी रास्ते पे लगाएं। क्या लगता है इंडिया के पास चले जाएंगे हम? इंशाल्लाह अगर नवाज शरीफ को पूरे 5 साल दिए गए तो इंडिया को छोड़े उससे भी आगे चले जाएंगे।
सर इंडिया के लिए क्या पैगाम है? नरेंद्र मोदी साहब भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी तरक्की की है 8-10 सालों में। उनके लिए क्या पैगाम है? हिंदुस्तान बहुत आगे जा चुका हमसे। उनके लिए यही पैगाम है कि असल लीडरशिप अब हमारी आ रही है। अब हमारे पूरी दुनिया से राब्ते अच्छे चलेंगे, तुर्की से भी, अमेरिका से भी। नरेंद्र मोदी साहब पीएम देख रहे हैं आपको, पीएम नरेंद्र मोदी साहब, क्या वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, और उन्हें बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। एक गरीब मुल्क और एक अमीर मुल्क, नहीं नहीं, ये तो गरीबी मेरी तो नहीं है। नहीं सर, वो इस वक्त बहुत आगे जा चुके हैं। वो तो बिजनेस कर रहे हैं यूरोप के अब साथ। हमें मौका मिला ना, नवाज शरीफ को आए हैं ना अब। अब इनको भी, अब ये भी मुल्क आगे जाएगा। आप ये टाइम नोट करें, ये डेट नोट करें और आज का दिन नोट करें। 5 साल बाद मैं भी यहीं आऊंगा, मस्जिद शोदा के बाद आपने भी यहीं आना है। और भाई की बात रिकॉर्ड हो रही और आपने मुझसे आज के दिन मैं आपसे नंबर लेके जाऊंगा, आपने मुझे बुलाना है और मेरे जो मैंने बातें की वो सच ना होंगी तो फिर यकीन मानिएगा जो आप कहेंगे मैं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया।